का स्त्रावण करेगी, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण, दाढ़ी मूंछ का आना, डोले सोले का बनना, आवाज़ का भारीपन आना, कंधे का चौड़ा होना, ये सारे लक्षण किस वजह से? मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसके वजह से आता है। और ये कहाँ से निकलता है? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल कहाँ है? तो दो नलिकाओं, दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में खाली स्थानों पर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका। ये हो गया सबको क्लियर, ठीक है। नलिकाओं के बारे में हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी। अब एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जनन ग्रंथियाँ, जिनका काम है वीर्य का निर्माण करना। देखो शुक्राणु तो वृषण बना लिया, लेकिन शुक्राणु के पास पैर तो है नहीं जो चल करके मेल से फीमेल के बॉडी में आ जाए, तो वो चलेगा कैसे? उसके पास होता है पूंछ। तो पूंछ का मदद क्या है? पूंछ का काम क्या है? तैरना। तैरने के लिए उसको लिक्विड चाहिए, कोई पानी रहेगा तभी ना वो तैरेगा। तो वो पानी यानी वो लिक्विड कौन बनाता है? तो मेल के शरीर में पाई जाने वाली जनन ग्रंथियाँ। एक मेल के बॉडी में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला है शुक्राशय, ये शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। जहाँ पर मेल का मूत्र यानी यूरिन स्टोर होता है, उसके अगल बगल में एक जोड़ी, एक इस साइड एक इस साइड, एक थैली जैसी क्या होती है? ग्रंथि होती है, जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। इसमें स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें फ्रक्टोज होता है, और यही क्या करेगा? वीर्य का निर्माण करेगा। आगे दूसरा हमारा है प्रोस्टेट ग्रंथि। 60% से चाय बनाते हो, चाय में क्या होता है? अगर आप एक चाय बना रहे हो तो चाय में चीनी होगा, चाय पत्ती होगा, दूध होगा। वैसे ही जब वीर्य का निर्माण होता है, यानी मेल के बॉडी में सफ़ेद रंग का जो दूधिया पदार्थ बन रहा है, चिपचिपा वाला, वो किस चीज़ से? तो शुक्राशय जो ग्रंथि है, इससे कुछ लिक्विड निकलेगा, प्रोस्टेट से कुछ लिक्विड निकलता है, बल्बो यूरेथ्रल से कुछ लिक्विड निकलता है, और उसके बाद इसमें शुक्राणु। ठीक है, इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। जब ये चारों मिलेगी तो हम इसे कहते हैं वीर्य। ठीक है, इसे कहते हैं वीर्य, याद रखना। ठीक है, ये क्षारीय होता है, सफ़ेद रंग का। जब मेल संभोग करता है तो 2 से 3 ml वीर्य बाहर निकलता है नॉर्मली, जिसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। याद रखना, एक बार में 2 से 3 ml वीर्य बाहर निकलेगा। इसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 से 30 करोड़ होती है। समझ में आ गया? शुक्राशय संख्या में 2 होता है, ठीक है, जो कहाँ पर? मूत्राशय के अगल बगल में स्थित होता है। शुक्राशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि मूत्र नलिका के ठीक ऊपर पाया जाएगा, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट के ठीक नीचे संख्या में 2 मटर के दाने के आकार का जनन ग्रंथि पाया जाता है, जिसे बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर के नाम से जाना जाएगा। याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल और काउपर दोनों सेम है, एक ही का नाम है। प्रोस्टेट ग्रंथि, यह ग्रंथि वीर्य के 20% भाग का निर्माण करेगी। यह शुक्राणुओं को पोषण व सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है? शुक्राशय और शुक्राणुओं को पोषण देगी और सुरक्षा देगी। तीसरे ग्रंथि का नाम था काउपर ग्रंथि। यह वीर्य रसखलन से पहले क्षारीय, साफ, चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्त्रावित करता है, जिससे मूत्र मार्ग चिकना होता है। देखो, मेल के बॉडी में एक नलिका, ठीक है, ये एक नलिका है जो किसमें? शिश्न से जुड़ा होता है। ये शिश्न है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिश्न छिद्र कहते हैं। याद रखना, इस नलिका के द्वारा मेल मूत्र भी त्यागेगा, और इस नलिका के द्वारा ही वीर्य बाहर निकलता है। यानी एक नलिका काम 2 है, मूत्र भी बाहर निकाल रहा, वीर्य भी बाहर निकाल रहा। तो जब मूत्र बाहर निकलता है तो ये कैसा हो जाएगा? इसको साफ करने का काम, मूत्र नलिका को साफ करने का काम किसका है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि का। ये ग्रंथि क्या करती है? वीर्य को बाहर निकालने से पहले इसको साफ करेगी। इसको क्या करेगी? साफ करेगी। ये आपको याद रखना है। यह वीर्य रसखलन से पहले क्षारीय, साफ, चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करती है। क्योंकि मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, तो अम्लीय में शुक्राणु मर जाएगा। तो शुक्राणु मरे ना, इसके लिए वो एक क्षारीय पदार्थ स्रावित करेगी, ताकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाए, मूत्र साफ हो जाए, चिकना हो जाए, ताकि आसानी से वीर्य बाहर की तरफ निकल जाए। तथा मूत्र मार्ग में जो पेशाब की बची हुई बूंदें हैं, उसके वजह से शुक्राणु न मरे तो उसको क्या करेगी? उदासीन कर देगी। किसकी वजह से? अपने क्षारीय स्त्राव के कारण, ताकि शुक्राणु को कोई भी हानि न पहुंचे। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर है यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग।
ये वही नलिका है जिसके द्वारा मूत्र भी बाहर निकलेगा और सेमन यानी वीर्य भी बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं पेनिस यानी शिश्न की। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बाहर से देखने पर जो लंबा बेलनाकार पेशीय संरचना दिखाई देती है उसे ही शिश्न यानी पेनिस कहा जाता है। यह नर का बाह्य जननांग यानी बाहर से देखने पे जो दिखाई दे, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। संभोग के दौरान जो मेल का पेनिस है वो क्या करता है, फीमेल के बॉडी में शुक्राणु को पहुंचाने का काम करता है और इसी के द्वारा मेल मूत्र का भी त्याग करता है। ठीक है, शिश्न में आगे का भाग चौड़ा होता है, इसे शिश्न मुंड कहते हैं। यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। याद रखना, मेल में केवल एक छिद्र है जिसके द्वारा वो मूत्र भी त्याग रहा, जिसके द्वारा वो वीर्य को भी बाहर निकाल रहा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल सेक्स हार्मोन निकलता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसका काम क्या है मेरे दोस्त, याद रखना, लड़कों के अंदर गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण मतलब वो लक्षण जो केवल लड़कों में पाया जाएगा। दाढ़ी मुचकाना, आवाज का भारीपन, सीने या कंधे का चौड़ा होना, भौतिक रूप से शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर बनना, ये सारी चीजें किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, किसके वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और इस तरह से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज का ये छोटा सा प्यारा सा क्लास जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कोशिश किया कम समय में हर एक चीज़ आप तक पहुंचाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और याद रखना, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो बहुत खास है, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले सभी अंग जनन की क्रिया में मदद करते हैं। अगर इनमें से किसी भी अंग में कोई भी खराबी या परेशानी होता है तो आगे जनन करने में भी समस्या हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग वृषण है, जो वृषण कोष के अंदर पाया जाता है। ये बाहर क्यों पाया जाता है ये हमने करवा दिया, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए उसको नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, नलिकाएं 4 होती हैं। कौन कौन सा, वृषण जालक, शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। इन चारों का काम है शुक्राणु को वृषण से कहाँ तक, शिश्न तक पहुंचाना, ताकि शिश्न से वो महिला के शरीर में जा सके। ये याद रखना है। मेल के बॉडी में 3 ग्रंथि है जो वीर्य का निर्माण करती है। वीर्य एक सफेद रंग का दूधिया क्षारीय पदार्थ है जो चिकना होता है, जिसके अंदर शुक्राणु तैरते हैं और यही संभोग के दौरान मेल से फीमेल में जाता है। ठीक है, मेल के बॉडी में एक बार में 2 से 3 ml वीर्य निकलता है, जिसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, हमने छोटा सा रिकैप भी करा दिया, जितनी भी चीज़ें बताई उनको छोटे से समय में समझा भी दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इसी तरह से मोस्ट इन्फॉर्मेटिव